इसी पर गौर करते हुए आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच खबरें और तस्वीरें भी आ रही हैं कि किस तरीके से ताइवान में ताइपे एयरपोर्ट पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जब गाड़ी पहुंची है वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। और जिस तरीके की हलचल बढ़ती जा रही है, क्योंकि थोड़ा ही वक्त बचा है, 15 मिनट का वक्त अब बचा है। 2:30 बजे का समय बताया जा रहा था जिस वक्त नैंसी पेलोसी के विमान को टेक ऑफ करना था ताइपे एयरपोर्ट से। और वो विमान की तस्वीर तो देख रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट से भी लगातार आ रही तस्वीरों से यह पता लग रहा है कि अब हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आशीष के साथ, हमारे सहयोगी के साथ लगातार हम इस मामले को लेकर भी डिटेल इनपुट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये रूट एक मैप के जरिए भी ड्रिल्स का ये रूट बाकायदा बताया गया है चाइनीज ऑफिशियल्स की तरफ से, तो क्या ये एक बड़ा थ्रेट नहीं है? क्योंकि समय अब जिस तरीके से आशीष नजदीक आता जा रहा है, उस बीच इन एक्सरसाइजेस को लेकर मिल रहे इनपुट, जहां लॉन्ग रेंज लाइव फायर एक्सरसाइज की जा रही है, रेगुलर गाइडेड फायर टेस्टिंग्स हो रही हैं, इसको लेकर अब ये सस्पेंस बढ़ चुका है कि क्या आसान होगा नैंसी पेलोसी के लिए ताइवान से निकलना? आशीष, काउंटडाउन शुरू हो गया है सुरभि, और लगभग अब से 15 मिनट के बाद में इनका स्केड्यूल टेक ऑफ है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में दर्शक हमारे देख सकते हैं कि कितनी तैयारियां हैं, लेकिन जो तैयारियां जिस डोमेन में की गई हैं वो शायद कैमरे में कैप्चर नहीं होता है। बहुत महत्व रखता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एम्फीबियस असॉल्ट बैटलशिप्स अमेरिका की, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस ट्रिपोली, ये इन्होंने भी चारों तरफ से ताइवान को घेर के रखा है। जब भी जरूरत पड़े, चाहे वो समंदर में, आशीष, इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को देना चाह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं, क्योंकि ताइपे से साउथ कोरिया के लिए उड़ान भरेंगी नैंसी पेलोसी। देखिए, थोड़ी देर पहले जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, कंफ्यूजन लगातार बना हुआ था। यह जानकारी सामने आ रही थी कि ताइपे से दक्षिण कोरिया के लिए नैंसी पेलोसी को जाना था, लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं हो पा रही थी। अब यह क्लियर हो चुका है कि ताइपे से दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरेंगी नैंसी पेलोसी, और 15 मिनट का वक्त और बाकी रह गया है जब पेलोसी को इसी विमान में, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ताइपे एयरपोर्ट से, इसमें सवार होकर यहां से निकलना है। और थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले, नैंसी पेलोसी एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, लेकिन अपने आप में बड़े बुलंद हौसले वाली बात है जिस तरह से नैंसी पेलोसी चीन की तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान पहुंची हैं और यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा है। यह भी अपने आप में काबिले तारीफ है। नो डाउट, 25 साल बाद इतिहास वापस दोहराया गया, जब रिपब्लिकन न्यूट गैंगरिच लगभग 1997 के मध्य में वहां पर वो पहुंचे थे, और उसके बाद में कोई भी अमेरिकी हाउस ऑफ स्पीकर ये हिम्मत नहीं कर पाया था। इससे ये साफ हो रहा था। और नैंसी पेलोसी को भी आप विजिट को देखिए तो लगभग 4 से 5 महीने से लगभग लगातार कोशिश की जा रही थी कि वो अभी आएंगी। फिर वो कोविड पॉजिटिव हुई, फिर रशिया और यूक्रेन युद्ध के चलते सिचुएशन को थोड़ा सा काम किया गया। आखिरकार वो आई और चीन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि चीन अभी तक कुछ नहीं कर पाया हो तो कुछ और भी नहीं करेगा आगे। ध्यान दीजिएगा, उसने एक कदम पीछे लिया है, लेकिन क्या ये पीछे लेने वाला कदम है या फिर और बड़ी छलांग लगाने वाला कदम है, ये अगले 1 से 2 दिनों में पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि नैंसी पेलोसी के एयरक्राफ्ट पर अगर कुछ नहीं किया चीन ने तो आगे भी कुछ न करे, या तो फिर ताइवान उसके टारगेट पे रह सकता है, जिसको लेकर उसने अपनी मंशा बहुत क्लियर कर ली है। और ऐसे में अमेरिकी फोर्सेस और अमेरिकी सरकार पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि नैंसी पेलोसी के जाने के बाद में तब भी वो ताइवान को उतनी ही सुरक्षा दे, उतने ही। जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर तो लगातार हम